हेलो। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 9 होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें ये जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो जो भी अभी तक हमारा प्रीवियस लेक्चर हो चुका है उन सारे लेक्चर्स को आप एक बार रिकॉल कर ले, रिवीजन कर ले, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर 9, 10, 11, ठीक है, 2 से 3 वीडियो जो आएंगे वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो है उनका हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो जैसे कुछ चीज़ जो है वो पहले हम कंसेप्ट पहले जान लेना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चंस को अप्लाई करेंगे। देखिएगा ध्यान से, जैसे अभी तक अगर हम बात करें, जैसे मान के लिए सपोज कि 1, 3, 5, 7, 9 सपोज इस प्रकार अगर जा रहा है, ठीक है, कोई सीक्वेंस है, तो हम लोग क्या चीज़ देख रहे थे कि इसको फर्स्ट टर्म, इसको सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ठीक है, इस प्रकार जो है वो जा रहा था, ठीक है। तो अगर हम बात करें जैसे फोर्थ टर्म की, तो हम लोग क्या चीज़ लिखते थे A4, ठीक है, और A4 की जगह हम लोग क्या चीज़ लिखते थे A+3D, ओके, A+3D। इस A4 का मतलब क्या है? इस A4 का मतलब है फोर्थ टर्म from starting A4 का मतलब क्या है? फोर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम लिखते हैं जैसे सपोज कीजिए 7, तो 7 मीन्स ए फर्स्ट, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। इसका मतलब फोर्थ टर्म क्या है? 7। इसका मतलब कि स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म क्या है? 7, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म हमारा क्या होगा? 9, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे कि an इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि nth टर्म हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे फ्रॉम स्टार्टिंग से। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आपको दूसरे टाइप में ऐसा भी पूछता है कि फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड। अभी हम लोग क्या चीज़ देख रहे थे? लेफ्ट टू राइट चल रहे थे, और कुछ क्वेश्चंस होंगे उसमें हम देखेंगे कि राइट से हमको क्या है? टर्म निकालना है, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार है, देखिएगा। अगर आपको nth टर्म पूछा जा रहा है सपोज फ्रॉम, अगर ln लिखा है, इसका मतलब है आपका nth टर्म फ्रॉम लास्ट, इसका मतलब कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट से अगर फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है L-n-1 इंटू डी। जिस प्रकार हम लोग लिखते थे an इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी, उसी प्रकार यहाँ पे फॉर्मूला होगा L-n-1 इंटू डी, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेशन है वो ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि इसको हम लोग कैसे इस फॉर्मूला पे बैठाते हैं, ठीक है। तो जैसे मान के लिए सपोज कीजिए कि ln इज इक्वल टू हमारा L-n-1 इंटू डी है। सपोज अगर हमसे पूछे इसी क्वेश्चंस में, देखिएगा कि इस क्वेश्चन में कि अगर मान चलिए कि 9 जो है वो हमारा लास्ट टर्म है। ध्यान से देखिएगा, अगर हमसे पूछे कि लास्ट से थर्ड टर्म आपको फाइंड आउट करना है, तो ये आपका वो लास्ट टर्म, ये वो सेकंड लास्ट टर्म, और ये वो उससे भी पहले वाला टर्म। इसको हम लोग क्या मानेंगे? L3 सपोज। देखिएगा ध्यान से, L3 का मतलब क्या हुआ? फ्रॉम लास्ट थर्ड टर्म आपको फाइंड आउट करना है, तो आना कितना चाहिए? 5। ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग इस फॉर्मूला पे अगर पुट करें तो L-n-1 इंटू डी, तो L का वैल्यू क्या हमारा? 9 माइनस, और N का वैल्यू हमारा क्या है? 3 माइनस 1 2 इंटू डी, और डी का वैल्यू हमारा क्या चीज़ है? 2। यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ लिखेंगे? 2। यहाँ से 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 5। इसका मतलब L3 का जो वैल्यू होगा वो हमारा 5 के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा फॉर्मूला है वो वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। अगर मान चलिए जैसे एक और क्वेश्चन अगर हम देख लें ध्यान से, जैसे मान चलिए अगर हमको फ्रॉम लास्ट से अगर फोर्थ टर्म अगर फाइंड आउट करने के लिए कहे तो L4 इक्वल टू हमारा आना क्या चाहिए? 3, ठीक है।
अगर इस फॉर्मूला पे अगर हम पुट करते हैं और हमारा आंसर अगर आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो ये फॉर्मूला है वो सभी के लिए लागू है, ठीक है। तो अगर मान चलिए अगर L4 निकालना है तो हम लोग फॉर्मूला क्या चीज़ यूज़ करेंगे, L माइनस एन माइनस वन इंटू डी, और L का वैल्यू हमारा क्या होगा 9, तो 9 माइनस एन, एन का वैल्यू हमारा क्या होगा 4 एंड माइनस 1, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे 3 इंटू डी का वैल्यू 2, तो यहाँ से हम लोग क्या चीज़ लिखेंगे 9 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 3। तो L4 का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे 3, और यहाँ पे आना भी कितना चाहिए था 3। इसका मतलब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि nth टर्म अगर फाइंड आउट करना हो, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में, तो उसका जो फॉर्मूला है वो एल एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी होता है। इस फॉर्मूला को आप क्या करें, याद कर ले, ताकि जो भी क्वेश्चंस आपको आए, ठीक है, अगर लास्ट टर्म से, तो आप इस क्वेश्चंस ऐसे जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस को आप इस फॉर्मूला को यूज करके आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब कुछ नेक्स्ट चीज देखिएगा ध्यान से, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या सब है उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो एपी में कुछ प्रॉपर्टीज़ है, या फिर आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। वो क्या है उस चीज़ को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिएगा, जैसे मान चलिए सपोज कीजिए कि आपके पास 1 2 ओके 3 4 डॉट 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 आपका सपोज जा रहा है, ठीक है, एक एपी है, ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक टर्म में सपोज 5 को ऐड किया जा रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा टर्म था 1, वो हमारा क्या बन जाएगा 1 प्लस 5, जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारा क्या बन जाएगा 2 प्लस 5। इसी प्रकार हमारा जो थर्ड टर्म होगा वो हमारा क्या बन जाएगा 3 प्लस 5, और जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारा क्या बन जाएगा 4 प्लस 5, ठीक है। और इसी प्रकार हमारा क्या होगा, ये जो न्यू एपी है उसका फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब 6, यहाँ से 7, यहाँ से क्या होगा आपका 8, यहाँ से क्या होगा आपका 9 डॉट 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 जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो हम क्या चीज़ देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फर्स्ट एपी जो हमारा गिवन था, और उस एपी में जब हम लोग सारे टर्म में 5 को ऐड कर रहे हैं, और ये जो सपोज न्यू एपी फॉर्म हो रहा है, तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करें तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, सी डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू हमारा 1 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा कि किसी भी एपी में अगर हर टर्म में अगर किसी नंबर को हम लोग ऐड करते हैं तो उसके जो कॉमन डिफरेंस है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक और एग्जांपल के लिए अगर हम ध्यान से देखें, देखिएगा, जैसे 5 10 15 20, ओके। तो अगर मान के लिए हमारे पास क्या है, एक एपी है जो कि आपको दिख रहा हो कि एपी है या नहीं, ठीक है। तो अगर ये एपी है सपोज, अगर पर नंबर में अगर हम लोग 2 को ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा नंबर क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 10 प्लस 2 15 प्लस 2 एंड लास्ट वन विच विल बिकम 20 प्लस 2, ओके। तो ये हमारा नंबर क्या बनेगा 7, ये बनेगा आपका 12, ये आपका 17, और ये आपका बनेगा 22, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या चीज़ देख रहे हैं कि 7 12 17 एंड 22, इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है उसका अभी वैल्यू हमारा क्या है 5। इसका मतलब हम लोग फिर देख रहे हैं कि डी में क्या है, कोई चेंजेस नहीं है। तो इसका मतलब कि जब कोई नंबर में हम लोग ऐड कर रहे हैं तो कोई डी में फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो क्या चीज़ आप देखिए ध्यान से, हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिएगा, अगर सपोज एक चीज हम देखें कि ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन करके देखें, जैसे ध्यान से देखिएगा, सपोज मेरे पास नंबर है 5 3 एंड 2, ओके, एंड सपोज 0,
ये हमारा क्या है, एक एपी है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार है कि प्रत्येक टर्म में सपोज हम 2 को माइनस कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे हमारा टर्म क्या बनेगा, 5 - 2, 3 - 2, 2 - 2, 0 - 2। ओके, तो इसका वैल्यू क्या आएगा आपका 3, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे वैल्यू आएगा 0 और वहाँ पे वैल्यू कितना आएगा -2। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा न्यू फॉर्मेशन हुआ एपी का, ये पहली बात एपी होगा। दूसरी बात कि ये जो न्यू एपी होगा उसका भी अगर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करें, अगर हम लोग इसका भी कॉमन डिफरेंस अगर फाइंड आउट करें तो हमारा वैल्यू क्या होगा, -2। अगर इसका भी अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालें तो हमारा वैल्यू क्या होगा, -2। क्यों? क्योंकि सेकंड टर्म में से जब हम लोग फर्स्ट टर्म को माइनस करते थे तो वही हमारा क्या होता था, कॉमन डिफरेंस। उसी प्रकार अगर 1 - 3 करें तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, -2। उसी प्रकार 0 - 1 तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, माइनस, कहीं मिस्टेक है क्या? ओके, तो यहां से हम लोग क्या चीज देख रहे हैं कि माइनस करने से फर्क आ रहा है क्या, 5 3 2 0। ओके, तो यहां से हमारा जो डिफरेंस है, ध्यान से यहाँ पे हम लोग डिफरेंस क्या चीज कंसीडर किए हैं, 2 का, और यहाँ पे हम लोग डिफरेंस क्या चीज का कंसीडर किए, 1 का। इसका मतलब यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या होना चाहिए था, 1। ध्यान से, अगर ये 1 होगा तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या होना चाहिए, -1। ध्यान से, तो यहाँ से अगर हम माइनस करें, ध्यान से देखिएगा, सारे नंबर में जब हम लोग -2 कर रहे हैं, इसका मतलब है कि 1 - 2 और यहाँ पे क्या होगा नंबर हमारा, -1 -2। ठीक है क्या? तो यहाँ से हमारा वैल्यू क्या आएगा, हमारा 3 1 एंड -1 एंड लास्ट 1, ये हमारा आएगा -3। जब हम लोग डिफरेंस करेंगे फिर तो हमारा वैल्यू क्या रहा, -2। यहाँ से भी डिफरेंस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, -2। और यहाँ से भी अगर हम लोग डिफरेंस करें -3 माइनस ऑफ -1 तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगा, -2। इसका मतलब हम लोग क्या चीज़ देखें कि जब हम लोग डिफरेंस यानी कि माइनस भी अगर कर रहे हैं हर टर्म में, तो जो न्यू एपी फॉर्मेशन हो रहा है उसमें क्या चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कॉमन डिफरेंस में। ध्यान देने की जरूरत है। अब थर्ड पॉइंट हम लोग देखना चाहते हैं किसके बारे में, कि मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग करें तो फर्क पड़ता है या नहीं। ध्यान से देखिएगा, जैसे मान चलिए सपोज अगर हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें, सपोज मेरे पास नंबर है 5 10 50 एंड 20। अगर मान चलिए कि ये जो गिवन सीक्वेंस है वो हमारा एपी में है, तो अगर हम लोग मान चलिए कि हर टर्म में 5 से डिविजिबल मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले, तो इसका मतलब 5 × 5 कितना होगा, 25। ध्यान से, यहाँ से क्या होगा 50, यहाँ से क्या होगा आपका 75, और यहाँ से हम लोग क्या चीज़ देख रहे हैं, ध्यान से 100। यस और नॉट? तो अगर ये जो फॉर्मेशन हुआ वो एपी कहलाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर कॉमन डिफरेंस अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो यहाँ पे कितना रहा 25, यहाँ पे भी कितना डिफरेंस आ रहा है 25, यहाँ पे डिफरेंस कितना रहा 25। इसका मतलब हम लोग क्या चीज़ देख रहे हैं कि जब मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा कॉमन डिफरेंस था वो आपका था 5। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका रहा 25। इसका मतलब अगर हम लोग इसको D1 कंसीडर करें और इसको अगर हम लोग D2 कंसीडर करें तो हम कह सकते हैं कि प्लस के केस में और माइनस के केस में जो हमारा कॉमन डिफरेंस है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, जबकि मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर हम बात करें तो D1 एंड D2 में डिफरेंस आएगा। तो हम कह सकते हैं कि D1 जो है वो डज नॉट इक्वल टू D2 होगा in case of multiplication, in case of multiplication। इस चीज को लिखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कि मल्टीप्लिकेशन के केस में D1 डज नॉट इक्वल टू D2 होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे अगर हम बात करें कि फर्स्ट में अगर हमारा डिफरेंस क्या था 5 का, ठीक है, और सेकंड में हमारा डिफरेंस क्या हुआ 25 का, तो क्वेश्चन ये है मेरा कि जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से, तो क्या कॉमन डिफरेंस भी 5 टाइम्स हो जाएगा? तो चेक करने का एक तरीका है, देखिएगा ध्यान से।
अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें इसका मतलब हमारा होना चाहिए 4 टाइम्स, तो आंसर हमारा होना चाहिए 20। तो अगर हम देखें ध्यान से इस क्वेश्चन को, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा कि 5, 10, 15 और 20 अगर है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर आएगा 20, 40, यहाँ से 60 एंड 80। तो यहाँ से हम लोग क्या चीज़ देख रहे हैं कि D2 का जो वैल्यू है वो उसका वैल्यू क्या आपका 20। इसका मतलब हाँ कि फर्स्ट AP जो है उसका कॉमन डिफरेंस अगर मेरे पास 5 है और सेकंड वाला जो AP5 हम लोग फॉर्मेशन किए मल्टीप्लिकेशन से, उसका जो D है वो आपका कितना है 20। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितना नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा वो आपका कॉमन डिफरेंस होगा सेकंड AP का, ठीक है। जैसे 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो पहले वाला, ध्यान से सुनिएगा, पहले वाला जो कॉमन डिफरेंस है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे किससे, जितना से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। इसका मतलब कि जो न्यू AP होगा, अब इस पर हम लोग अभी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन करेंगे, तो इस चीज़ को आप पहले समझ लें कि न्यू AP जो फॉर्म करेगा, ठीक है, उसका न्यू AP जो फॉर्म करेगा उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो D1 इंटू x से आपका D2 आएगा। ध्यान से, ये x क्या है, x वो नंबर है जिससे हम लोग हर टर्म में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 5 था, ठीक है, D1 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मतलब D2 हमारा कितना है 20। अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब 25, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। तो इसका मतलब कि D1 इंटू एक्स इजक्वल टू D2 होगा। इस बात को आप अच्छे से समझ लें, ठीक है। अब लास्ट हमारा जो कंसेप्ट है उस चीज पे देख लीजिएगा, हम डिविजिबल में अगर चेक करें ध्यान से, जैसे मान के चलिए सपोज हमारे पास नंबर है 2468, छोटा सा अगर हम सोच ले इस पे, तो 246 है मेरे पास नंबर। अगर 246 में अगर हम डिवाइड करें पर नंबर में 2 से सपोज, तो हमारा क्या चीज़ आएगा देखिएगा, 2/2, 4/2, 6/2, 8/2। यहाँ से हमारा वैल्यू कितना आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3 और ये आएगा क्या 4। ध्यान से, तो हमारा नंबर क्या है 1, 2, 3 और 4। इसका मतलब कि ये जो हमारा न्यू AP फॉर्म कर रहा है, सपोज AP2 है और ये हमारा क्या था AP1, ओके। तो AP2 जो आ रहा है उसका वैल्यू क्या है हमारा 1, 2, 3, 4, जबकि इसमें अगर हम D2 चेक करें तो हमारा क्या है 1 और यहाँ पे हमारा D1 कितना था 2। इसका मतलब कि हम फिर क्या चीज देख रहे हैं कि D1 डज नॉट इक्वल टू D2 है हमारा, D1 डज नॉट इक्वल टू D2 है, ठीक है। अब एक रिजल्ट हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फिर जितना से हम लोग डिवाइड दे रहे हैं क्या वही नंबर आ रहा है या फिर दूसरा नंबर आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा मेरा बात। जैसे सपोज कि यहाँ पे हम लोग D1 है मेरे पास 2 और डिवाइड दे रहे हैं 2 से, ठीक है। तो इसका मतलब कि कॉमन डिफरेंस जो 2 है उसको हम लोग 2 से डिवाइड दें तो हमारा रिजल्ट 1 आएगा। तो क्या ये हमेशा सही है या फिर हमेशा सही नहीं है, उस चीज को एक बार हम चेक करना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान चलिए सपोज ये आपका 3, 9, 15 सपोज, ठीक है। ये मेरे पास एक AP है जिसमें कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करें तो हमारा क्या है 6। अब क्वेश्चन है कि पर नंबर में या पर जो गिवन टर्म है उसमें अगर हम लोग 3 से डिवाइड करें तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 3/3, 9/3 एंड 15/3, ओके। यहाँ से वैल्यू 1, यहाँ से वैल्यू आपका आएगा 3 और यहाँ से वैल्यू आएगा 5। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1, 3 एंड 5। तो यहाँ से हम लोग कॉमन डिफरेंस क्या देख रहे हैं 2। तो इसका मतलब कि जितना से हम लोग डिवाइड दे रहे हैं क्या वो रिजल्ट आ रहा है क्या, तो आंसर होगा नहीं। अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि D1 हमारा 2 यहाँ पे जो भी था, ठीक है, D1 हमारा शायद 1 था और D2 2 आया था, जबकि हम लोग 2 से डिवाइड दे रहे थे तो वो D2 के इक्वल आया। लेकिन इस केस में हम लोग क्या चीज़ देख रहे हैं कि D1 अगर हमारा सपोज 6 है तो D2 जो है वो हमारा 3 से डिविजिबल होने के बाद हमारा वैल्यू कितना आ रहा है देखिएगा 2। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि D1 जो हमारे पास नंबर है, ठीक है, तो D1 में
अगर हम लोग x से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा d2 देता है। ये इस चीज़ को रिजल्ट को आप देख लीजिएगा कि d1 अपॉन x, मतलब d1 जैसे हमारा d1 का वैल्यू क्या था, सपोज यहाँ पे हमारा वैल्यू था, सपोज यहाँ पे d1 का वैल्यू कितना था आपका अभी 6, तो 6 अपॉन 3 कितना वैल्यू आ रहा है 2। ओके, तो हमारा d2 का वैल्यू क्या है आपका 2। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो डिविजिबल के केस में और मल्टीप्लिकेशन के केस में कॉमन डिफरेंस में क्या है चेंजेस, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में चेंजेस नहीं है। तो इस टेबल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा कि प्लस अगर हम कर रहे हैं तो इसको लिख दें आप नो चेंजिंग, या फिर आप जीरो से भी लिख दें शॉर्टकट। जीरो का मतलब नो चेंजेस, माइनस में आपका नो चेंजेस जीरो से। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या आपका 1, इसका मतलब कि चेंज हो रहा है, और डिविजिबल के केस में भी क्या है हमारा चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसको हम लोग लिख दें 1 से। इसका मतलब हम लोग क्या चीज़ इस रिजल्ट से देखें कि प्लस माइनस के केस में हमारा जो न्यू एपी फॉर्म होगा उसमें कोई कॉमन डिफरेंस में चेंजेस नहीं होगा, जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिविजिबल के केस में क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस में चेंजिंग होगा। और कैसे चेंजिंग होता है उन सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे अभी देख चुके हैं, ठीक है। तो अब हमारा इसके ऊपर जो है एक क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा।